नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का, है ना, 2019 जैविक। एग्ज़ाम डेट है 15/9/19। अब परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक सीधी भर्ती परीक्षा 2019, पेपर कोड 70 और परीक्षा की दिनांक है 15/9/19। ठीक, 15/9/19। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के 30 ही है ना, 30 ही क्वेश्चन है, लेकिन शानदार है। अब शानदार क्वेश्चन होने की वजह से चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, सबके लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। ठीक, ओल्ड क्वेश्चन बेस्ट होते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला की बात कर रहा है ना, जब ये फड़ नहीं होना चाहिए यार। साजी है, नहीं सुनो, एक मिनट है ना, साजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पतवारी भी है, बनी ठनी ये चित्रकला है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? लोक चित्रकला। इंग्लिश कहाँ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए फोल्क पेंटिंग्स? फोल्क पेंटिंग्स लोक चित्रकला का अंग नहीं है, ठीक है ना। फोल्क पेंटिंग्स तो लोक चित्रकला का ये नहीं है। साजी है, पतवारी है, बनी ठनी भी हो सकता है, लेकिन पढ़ नहीं है। देखते हैं एक में दो भी है क्या। एक में गलत है भाई, एक में सी है, बनी ठनी सही है। बनी ठनी यानी कि ये क्या है? चित्रकला ही तो है बनी ठनी। जब ये बात कर रहा है किसकी? लोक कला की। हाँ सही है, लोक कला नहीं है, लोक कला की नहीं है ये, फोल्क पेंटिंग। एक में सी, जबकि पतवारी है, फड़ है, साजी है। पतवारी है, फड़ है, साजी है। क्या क्वेश्चन देख तो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? बनी ठनी नहीं है, जबकि पतवारी है, फड़ है, साजी है। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य, निम्बारकाचार्य है, निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की सलेमाबाद में? तो ये है हरि व्यासदेव। दो नहीं, परशुराम देव है भाई। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य, निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। दो में बी है। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। फिर निम्नलिखित में किस स्थल से जाखवावा प्रतिमा प्राप्त हुई है? जब जाखवावा प्राप्त हुई है, नोए होना चाहिए, नोए। ठीक, दोबारा देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? फोल्क पेंटिंग। ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ फोल्क पेंटिंग। जब बनी ठनी नहीं है, पतवारी है, फड़ है, साजी है। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? निम्बारकाचार्य, जब परशुराम देव, है ना, परशुराम देव। निम्बारकाचार्य पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में। या फिर सलेमाबाद में किसकी पीठ है? सलेमाबाद में किसकी पीठ है? निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य की पीठ है, ठीक है ना। स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाखवावा प्रतिमा प्राप्त हुई है? नोए भरतपुर। देखते हैं क्या है, 3 में सही है, नोए भरतपुर, है ना। किराड़ बाड़मेर, बैराट जयपुर है, आवानेरी दौसा जिले की बांदीकुई तहसील में। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अकबर द्वारा मानसिंह को, ठीक है, जब काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात है क्या? गुजरात रहा। 1 2 3 करते हैं, 4 में 1,
4 में 1 सही है। काबुल, बिहार और बंगाल। ठीक, काबुल, बिहार और बंगाल। काबुल, बिहार और बंगाल। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल है ना, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, काबुल है, बिहार है और बंगाल है। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ के परमार, जब ये है अर्थूणा, 5 अर्थूणा सही है। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़, ये बागड़ कहाँ है? उदयपुर, डूंगरपुर। और ये जो वांगड़ है ये ऊपर है सीकर झुंझुनू। ठीक, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूणा। 5 में भी अर्थूणा। इसके बाद में 6 घोसुंडी अभिलेख, ये संस्कृत है, पहले भी आ चुका है। 6 में भी संस्कृत। कालीबाई संबंधित थी, ये वही है, क्या वही है? ये है डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर। 7 है ना, डूंगरपुर सही, डूंगरपुर राज से है ना। कालीबाई डूंगरपुर राज से रास्तापाल गांव। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य में से शोभा राम प्रधानमंत्री। यहाँ पर और है कोई? माणिकलाल नहीं, गोकुलाल असावा, हीरालाल शास्त्री भी करते हैं। 8 में भी सही है, शोभाराम कुमावत। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? जब नीमूचना कांड के समय, 1 मिनट, नीमूचना कांड, जब क्वेश्चन ये भी आ चुका है, नीमूचना कांड की घटना कहाँ घटित हुई थी? अलवर, अलवर। यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, जैसे कि नीमूचना कांड, डावड़ा कांड है ना, और रोलैक्ट एक्ट। इस प्रकार से इधर वो घटना से संबंधित था है ना। तो नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? ये बन्ना सिंह या प्रतेश सिंह। 9 में जय सिंह है भाई, जय सिंह। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। नीमूचना कांड है, ठीक है। पहले तो ये बता, नीमूचना कांड की घटना कहाँ घटित हुई? अलवर में हुई है। का शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। और 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत। और कालीबाई संबंधित थी प्रतापगढ़ राज्य नहीं, वो डूंगरपुर राज्य से, ठीक है ना। रास्तापाल की घटना थी, वो घटना घटित हुई थी। आगे चलते हैं, के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की। 1 मिनट, नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? कौन सा नहीं, कौन था ना। जब महाराजा जय सिंह, नो, महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जय सिंह, जय सिंह। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की यानी कि सहायक संधि की? किसकी बात कर रहा है? राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने? जब सबसे लास्ट में, ये जैसलमेर है, जैसलमेर ही होना चाहिए भाई। 10 में ये इस वजह से क्या है कि अंग्रेज़ों ने करी, याद करने का जुगाड़ है कि भाई अंग्रेज़ों ने करी, इधर तो रेत ही रहता है, इधर ये जैसलमेर को मिला के तो क्या ही करेंगे। यहाँ तो यहाँ पर कुछ कोई खनिज है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधे हैं, ठीक, रेत ही रहते। इस वजह से इसका इन्हें ये जो एकीकरण किया गया है ये बाद में हुआ है सबसे। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? ठीक, ध्यान रखना इसको। जैसलमेर, जैसलमेर वही है जो जैसलमेर का गुंडा राज,
किसकी रचना है? सागरमल गोप्पा। सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। ठीक। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? जैसलमेर। 11 भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है? बिल्कुल पता नहीं है। 11 में ये है भाई, अलवर से। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है, अलवर से। पढ़ा नहीं यार ये कभी। भवानी सहाय शर्मा, भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है, अलवर से। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है, अलवर से। पर्यटन स्थल अचलगढ़। हाँ अब बता। अचलगढ़। अब ये चोटी है, यहाँ पर ये गढ़ है, क्या है? अचलगढ़। ये पर्यटन स्थल है भाई, लेकिन है कहाँ ये? अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। 12 भी है सिरोही में। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है सिरोही में। जब अचलगढ़ देख, दुर्ग भी है, अचलगढ़ चोटी भी है, तारागढ़, तारागढ़ यह बूंदी में भी है और अजमेर में भी है, दुर्ग। ठीक। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। 12 में बी सिरोही में। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। किसके द्वारा निर्मित है? जयसिंह सेकंड। जब जयपुर, दिल्ली, एक मिनट, जयपुर, आगरा, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, इलाहाबाद, मथुरा। जब जयपुर, दिल्ली, अजमेर, बनारस, मथुरा। जयपुर, दिल्ली यही है। एक मिनट, जयपुर, जयपुर सही है, बनारस सही है, उज्जैन सही है, मथुरा सही है और दिल्ली सही है। सी करते हैं। 13 सही है। 13 में सी है भाई। यानी कि जयपुर, जयपुर के बाद में बनारस यूपी में, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। आगरा नहीं है कहीं। ये गुमराह करने के लिए दिया है आगरा अपन को। जयपुर, फिर बनारस, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। जयपुर, बनारस, उज्जैन, है ना? जयपुर, बनारस, जयपुर, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। रह जाएगा याद। जयपुर, बनारस, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। आगरा नहीं है ना। जयपुर, बनारस, जयपुर हो गया, बनारस हो गया, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण, श्रावण या सावन मास में नहीं आता? जब नाग पंचमी, रक्षाबंधन, उपछठ नहीं आती, बड़ी तीज या कजली तीज। देखते हैं क्या है। उपछठ ठीक कर देते हैं इसमें 14 में। ये डिलीट कर दिया भाई। ठीक। एक से ज़्यादा आंसर सही है इस वजह से। वंश भास्कर के रचयिता ये सूर्यमल मिश्रण है ना? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण श्यामल दा, श्यामल दा, श्यामल दा वीर विनोद के। मुझे देवी प्रसाद याद नहीं है। पृथ्वीराज रासो, जयानक।
16। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? ये तो वो है, तेंदुआ है, और ये सुगंधित घास है, कस। रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? काली मिट्टी के हैं ये। रेह, कल्लर एवं ऊसर, रेह, कल्लर एवं ऊसर। 17 में सही है ना? नहीं यार, 17 में ए है भाई, काली मृदा नहीं है, लवणीय मृदा। रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? लवणीय मृदा। रेह, कल्लर एवं ऊसर, रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? लवणीय मृदा। राजस्थान महावट किसका स्थानीय नाम है? शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा। महावट किसका स्थानीय नाम है? कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना ये 2005 है। मुख्यमंत्री सड़क योजना वाज लॉन्च इन राजस्थान 2005, 19। ठीक है। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जम्वा रामगढ़ जयपुर कृदया में, जम्वा रामगढ़ 20 में सही है भी। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर। फिर राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। जैविक, ये आकल है, आकलवुड फॉसिल पार्क। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। आकलवुड फॉसिल पार्क 21 में। ये है यार, ये तो जीवाश्म आएगा, है ना? ये जीवाश्म आएगा, ये जैविक पूछ रहा है अपन से। जब नाहरगढ़, नाहरगढ़। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। नाहरगढ़ है भैया, ठीक है ना? राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए, नाहरगढ़। आकलवुड फॉसिल पार्क वो तो जीवाश्म है, शेरगढ़ 12। वन विहार ये धौलपुर है, वन विहार धौलपुर है। शेरगढ़ 12 है, और आकलवुड फॉसिल पार्क वो अलग है। और ये कौन सा है? नाहरगढ़। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। नाहरगढ़ 22। खनिज और खनन तेज क्षेत्र, जब देख तांबा, तांबा का कर दिया अपन ने, कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक नहीं है। तांबा का खेतड़ी, लोयस्क का मोरिजा वानोल, नोल है, नो ओले लो है, नोल लो है ना? मोरिजा वानोल संबंधित है। लोयस्क, टंगस्टन, टंगस्टन नागौर। सीचा और जस्ता जावर, ये होना चाहिए, सम्मिलित नहीं है। 22 में सी है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? फलाना। तांबा है ना? तांबा से मिल रहा है क्या? खेतड़ी, गलत बोल रहा है ना? खेतड़ी से है तांबा। और मोरिजाबान नोल, नोल है, लो है, लोहेस्क। और ये नहीं है। टंगस्टन नागौर है। जावर, सीसा और जस्ता, जय है ना? जय, जावर, जय, सीसा और जस्ता, जावर। जब तांबा मिल रहा है खेतड़ी से, लोहे अस्क मोरिजा बानोल से, सीसा और जस्ता, जावर, जैसे जावर। टंगस्टन नागौर है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना, अब ये 20 की बोल रहा है ना? और 19वीं की होता है। जो 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012। 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012। 20वीं पशु गणना 2017। ये ध्यान रखना, 19वीं पशु गणना हुई है 2012।
और 20वीं 17। कौन सा संख्या में ये बकरी है ना? राजस्थान में 20वीं। 19वीं कब हुई? 2012 में। 20वीं 2017 में। सबसे ज़्यादा बकरियाँ 23। डी सही है। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में किस संस्थान के संस्थापक है? नहीं आता। 24 में भी है। तरुण भारत संघ। पढ़ा है कभी क्वेश्चन? नहीं पढ़ा। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में किस संस्थान के संस्थापक है? राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के? राजेंद्र सिंह, ये कौन सा राजेंद्र सिंह आ गया भाई? राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में किस संस्थान के संस्थापक है? तरुण भारत संघ। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में किस संस्थान के संस्थापक? तरुण भारत संघ। और राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। उत्तर आएगा, उत्तर से उत्तर। सही है। 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर। कुल मिला के 7 डिग्री का हेरफेर है। 25 में सी। 26। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र है ना, दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? जब चावल है और दाल है, ये आर्द्र के लिए जीरा नहीं होना चाहिए भाई। देखते हैं क्या है इसमें। 26 में डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड, आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? जीरा, जबकि दालें हैं, गेहूं है, चावल है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी पद की एग्जाम हो। इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर देगा वो, और प्रथम से संबंधित भी क्वेश्चन देता है कि कौन का, जैसे कि महिला आयोग अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थी, या फिर विधानसभा अध्यक्ष प्रथम थे, ठीक है, या फिर राज्यपाल थे प्रथम, मुख्यमंत्री थे प्रथम। कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ये है भैया, देख कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निर्वनीकरण, अतिचारण, नगरीकरण। अतिवृष्टि करते हैं। 27 सही है। अतिवृष्टि। अतिचारण है, कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण है, नगरीकरण है, निर्वनीकरण है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब वही है कि भाई ज़्यादा बरसात हो रही है ना लगातार 10-15 दिन से, वो अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बरसात। तो भाई ये मरुस्थल का कारण होता है? नहीं, बरसात कभी मरुस्थल का कारण नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? कौन सी नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? बता। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? 28 में सी, कवरसैन। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? कवरसैन। निम्न में से कौन से योग जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? ये तो चूरू बीकानेर है। सही है। 29 में सही है।
भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक। और 9.5 है ना, 57, कुछ ऐसे तो 1 है। भारत का जितना परसेंट है ना राजस्थान में, उसका 1 का परसेंट 9.57 है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है 30 में भी है 10.41। भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, कुल क्षेत्रफल हो गया। कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। अब 31, मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइन तरल का मुख्यतः क्या उत्पादन होता है। 31 मसीह, मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल तरल का मुख्यतः कहाँ उत्पादन होता है। कोरोयड जालक। 32 सी है 3-4, पैराफोलिकुलर कोशिकाएं वृषण, थायरोट्रॉप थायरॉयड। आंतरिक कण में कौन सा भाग नहीं होता। आंतरिक कण में कौन सा भाग नहीं होता। ये उनके सब्जेक्ट के हैं भाई, ठीक। आगे चलते हैं, ये उनकी सब्जेक्ट के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से तो वो है वही, देख ये पंपास घास स्थल पाए जाते हैं। पंपास मिलेगा भाई साहब, पंपास 66 में, 66 में सी है दक्षिण अमेरिका। पंपास घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका। फिर निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पादप को इथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या ये गन्ना है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पादप को इथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। 67 गन्ना है, सही है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पादप को इथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। गन्ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून। कवक मूल साहचर्य उदाहरण है। बस ये एक दो ही क्वेश्चन थे, है ना। केसर प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आया भाई, केसर प्राप्त होती है। 74 डी है बत्तीकाग्र से। केसर प्राप्त होती है बत्तीकाग्र से। केसर प्राप्त होती है बत्तीकाग्र से। रोजी क्या है। ट्रांसजेनिक है। रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक दिया है। रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक का है। एक पूर्ण सख्त कोशिका होती है। एक पूर्ण सख्त कोशिका होती है पूर्ण जीव का विकास करने में सक्षम। एक पूर्ण सख्त कोशिका होती है पूर्ण जीव का विकास करने में सक्षम। कैपेबल टू डेवलप वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म ए टोटी पॉइंट सेल एज। आगे चलते हैं। प्लाज्मिड में उपस्थित होते हैं। आगे चल छोड़। गंगा जल खराब नहीं होता क्योंकि उपस्थित होते हैं। ये काम का है भाई। और ये गंगा जल वास्तव में खराब नहीं होता। आप जो प्लास्टिक की जो
पीपी वगैरह होती है ना, उसमें अपन गंगा जल लेके आते हैं, चाहे वो साल भर कर रखा हो या फिर 2 साल भर रखा हो, ढक्कन लगा के, ख़राब नहीं होगा। ठीक। जब 86 यानी कि सी है, गंगा जल खराब नहीं होता क्योंकि उपस्थित होते हैं फेजेज भौजी। और अदरक एक भूमिगत स्तंभ है, होता है यार, कंद या फिर प्रकंद है, नभ है, प्रकंद है। अदरक एक भूमिगत स्तंभ है, अदरक एक भूमिगत स्तंभ है, होता है प्रकंद। और ठीक, यही थे भाई इसमें। तांबा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तांबा, केतड़ी, लोहे का मुरझा, बांडोल, टंगस्टन, ये नहीं है। सीसा, जस्ता, जावर। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दा, वीर विनोद के। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। ये है ना नाहरगढ़, 21 में नाहरगढ़। राजस्थान के प्रत्येक जैविक उद्यान का नाम बताइए। नाहरगढ़। जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 20 में बी, जयपुर। राजस्थान मावट, ये शीतकालीन वर्षा है। फिर तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद। ठीक, दोबारा से और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का अंग ये बनी ठनी नहीं है। पतवारी है, पतवारी है, फड़ है, साजी है। एक में ना पतवारी है, फड़ है, साजी है, बनी ठनी नहीं है। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की, निम्बार का चार्य, निम्बार का है, निम्बार का चार्य, निम्बार का चार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में, सलेमाबाद में परशुराम देव, परशुराम देव है ना, परशुराम देव। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये बैराठ ही है, बैराठ। 3 में बैराठ नहीं है, 3 में सी है, 9 है, 9 है ना, 9 भरतपुर। आमनिर दौसा बांधी हुई, बैराठ जयपुर, किराड़ू बाड़मेर। जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, 9 भरतपुर, 3 में सी। फिर अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया था? 4 में ए है। ए का मतलब काबुल, बिहार और बंगाल। किसकी बात आ रही है? मानसिंह की। यानी मानसिंह यहाँ गए थे भाई, यानी काबुल, बिहार और बंगाल सूबेदार नियुक्त किया गया था मुगल प्रांतों का। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी 5 में बी है, अर्थूणा। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूणा, है ना, अर्थूणा। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूणा, अर्थूणा। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी, परमार राजवंश, ये बताइए परमार राजवंश कहाँ था? वागड़। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूणा। 6 घोसुंडी अभिलेख ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। 6 फिर कालीबाई संबंधित थी ये डूंगरपुर राज्य से। फिर 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री मत्स्य से शोभाराम कुमावत। 8 भी है ना। फिर नीमूचौड़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचौड़ा कांड घटना घटित हुई थी अलवर में। शासक कौन था? शासक कौन था?
जय सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, नो नो, सही है ना। मिर्ज़ा राजा नहीं, महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह। मिर्ज़ा राजा जय सिंह तो जयपुर से था। नींबूचूड़ा कांड के समय अलवर का शासक। नींबूचूड़ा कांड घटना कहाँ घटित हुई है? अलवर में। शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? कौन सी देशी रियासत ब्रिटिश सरकार के साथ? जब सबसे बाद में जैसलमेर, 10 में सी, फिर 11। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। जब भवानी सहाय शर्मा 11 में 11 में ए है अलवर से। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है अलवर से। पता नहीं भाई इसका, है ना, अलवर से। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। 12 में बी है अचलगढ़, है ना, सिरोही। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है सिरोही में। उस समुच को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा, किसकी बात है? जयसिंह सेकंड द्वारा निर्मित वेधशाला हैं। जयपुर है, दिल्ली नहीं है ना। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली बाद में है जयपुर दिल्ली। 13 में सी, यानी कि जयपुर है और दिल्ली है, ठीक है। फिर बनारस, उज्जैन और मथुरा। फिर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सावन मास में यानी कि नहीं आता? जब रक्षाबंधन है, नागपंचमी है, उपछठ नहीं आता, बड़ी तीज और कजली तीज। देखते हैं 14 में। ये 14 में डिलीट कर दिया, एक से ज़्यादा आंसर है इसमें। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण और पृथ्वीराज विजय जयानकी, 15 में। सूर्यमल मिश्रण 16। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? बीड़ी बनाने में तेंदू, है ना, तेंदू। फिर रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? रेह, कल्लर एवं ऊसर, ये रेह कलर लवणीय है ये, ठीक है ना। रेह, कलर एवं ऊसर 17 में। काली मिट्टी नहीं है यार इसमें, कलर काली मिट्टी को कहा जाता है ना, रेह, कलर एवं ऊसर। 17 में ये दे रखा है, लवणीय मृदा दे रखा है भाई इसने। राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? मावट इसका है ये शीतकालीन वर्षा का। 18 सी। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की? 2005। जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जम्बा रामगढ़ जयपुर, 20 में। 20 में भी है जयपुर। जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य, जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर। राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। आकलवुड फॉसिल पार्क वो अलग है, वो आकलवुड फॉसिल पार्क है ना, वो जीवाश्म है, वो जीवाश्म है, ठीक। आकलवुड फॉसिल पार्क वो जीवाश्म है। ये बात कर रहा है प्रथम जैविक उद्यान का नाम, 21 में, नाहरगढ़ जयपुर में। और जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। नाहरगढ़, नाहरगढ़। फिर 22। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये टंगस्टन नहीं है, ये नागौर आएगा। तांबा, केतड़ी, लोहे, अयस्क, मोरी, जबानोल, सीसा और जस्ता, जावर। राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2017 का अनुसार निम्न में कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? ये बकरियां हैं, 2017। जब 20वीं पशुगणना हुई है 2017 में, और 19वीं हुई है 12 में। 19वीं पशुगणना 12 में और 20वीं 17 में, 20वीं 17 में, है ना, और 19वीं 12 में। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक हैं? राजेंद्र सिंह 24 में बी, तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, सही है, 25 में सी। फिर 26। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में आर्द्र दक्षिण मैदान कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? जब ये जीरा के लिए 26 में, 26 में डी, हाँ, जीरा के लिए नहीं है। जबकि आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु खंड की बात है, गेहूँ है, चावल है और दालें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का ये अतिवृष्टि नहीं है।
अतिवृष्टि यानी कि ज़्यादा बरसात, बहुत ही ज़्यादा बरसात मरुस्थल का कारण नहीं है। जबकि अतिचारण है, नगरीकरण है, नगरीकरण भी है यानी कि सिटी का बनाया जाना, नगरों का प्रसार होना, ये भी मरुस्थल का कारण है। अतिचारण है, नगरीकरण है, निर्वनीकरण है। निम्नलिखित में कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? ये कवरसैन या फिर गजनेर? 28 में कवरसैन है। निम्नलिखित में कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? कवरसैन, 28 में सी। निम्न में से कौन से युग जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? ये बीकानेर चोलू है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। क्या है ये? क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अगर वन की अगर बात करता तो 9.57 आता है ना, अगर वन का अगर परसेंट पूछता तो, लेकिन कुल क्षेत्र की फल की बात है तो 10.41 30। ठीक, ये बस ये इतने ही थे। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।